मालदीव्स की जो है बुरी हालत हुई पड़ी है। मालदीव के जो पीएम हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं और मतलब उनके स्टेटस से ना एक जलन की बू भी आ रही है। जब डेफिनेटली ये मैंने जब स्टेटस देखा ना, जब मैंने ये सोशल मीडिया पे सारी न्यूज़ देखी है, तो मैंने देखा मालदीव का जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी चीज़ को कह रहा है कि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलपमेंट करूँगा, इस चीज़ को और करूँगा। बट इंडिया जो कर गया ना, यकीन माने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कर गया ना, ये कोई भी नहीं कर पाए। अब देख लीजिएगा क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। वह परेशान हो चुका है इंडिया के टूरिज्म को लेकर, क्योंकि 5 लाख 10 लाख के करीब टूरिस्ट जो हर साल जाते थे इंडिया से मालदीव, अब वो कह रहे हैं कि हम अपने कंट्री में जाएंगे। टूरिस्ट के हवाले से बाइकआउट मालदीव चल रहा है वहाँ पे। मैं भी चल रहा हूँ, बट मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि इंडिया अपनी टूरिज्म को बहुत अच्छा कर रहा है, उनसे हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए और हमें अपनी टूरिज्म को बहुत आगे जो है ना पहुँचाना लेके जाना चाहिए। और मैं ये अज़म करता हूँ, मैं मतलब अब एक पाकिस्तानी, मैं एज अ यूथ जो है ना अपनी टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। अच्छा, तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़मार्ट ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिज़नेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिज़नेस बाद में आता रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है लक्षद्वीप को प्रमोट करने की, उन्होंने तो मालदीव्स के बारे में कहा भी नहीं था। उन्होंने तो बस लक्षद्वीप की एक अच्छाई दिखाई थी, उनके वीडियोस दिखाए थे, पूरी दुनिया को देखे। और जितनी फॉलोशिप हमारे प्रधानमंत्री जी की है, पूरी दुनिया में लक्षद्वीप फेमस हुआ है और लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। तो उसके तहत हमने 5 नए पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं लक्षद्वीप के, जो कि इस मैटर पे आप अवेल कर सकते हैं। प्लस हम एयरलाइन से भी बात कर रहे हैं कि कैसे हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी लक्षद्वीप की बढ़ाएं। लक्षद्वीप अभी तक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, उसके लिए हम एयरलाइन से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ाए लक्षद्वीप की और लक्षद्वीप को हम एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएं। देखिए, भारत में लक्षद्वीप जैसी अनगिनत जगह हैं जिसका प्रचार अभी हुआ नहीं है, जिसको अभी अपना उतना क्रेडिट नहीं मिला है जितनी सुंदर वो जगह है। हमारा देश नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है। बट बहरहाल जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के बारे में किया है, हमें लगता है अयोध्या कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन द कंट्री, जहां अयोध्या एक नेक्स्ट वेटिकन सिटी बन सकती है, नेक्स्ट मक्का मदीना बन सकती है, जिसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हम अयोध्या के लिए भी हमने काफ़ी सारे पैकेजेस लॉन्च किए हैं। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो रिकॉर्ड टाइम 20 मंथ के अंदर बन के आ गया है, जिससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी मिल रहा है। हमें लगता है कि लक्षद्वीप हो गया या फिर अयोध्या हो गए, ऐसी लोकेशंस एक इंटरनेशनल लोकेशंस बन सकती हैं हमारे देश। I think this is very uncalled for, and I think this is a very sad incident which should not happen actually, because when you are in a elected position, you should not engage as an activist. So you have to be more responsible. And also these degraded remarks towards the global leader, Prime Minister Modi, and as well as racist comments against Indian citizens is not acceptable. So we built our tourism on the basis of tolerance and harmony and friendship and hospitality. So this is not acceptable at any level.